उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से है। जो आपकी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो एजुकेशन है वह आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये जो कमीशन है मुदालियर आयोग वह आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। और जो मुदालियर आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपका लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। इनके जो अध्यक्ष का नाम है उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो यदि आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन बीच बीच में आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। पहला इसमें याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि मौ से जो मौ शब्द आता है तो मौ से बनता है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और मौ से बनता आपका मुदालियर आयोग। ठीक है, मौ से बनता आपका माध्यमिक शिक्षा और मौ से बनता आपका मुदालियर, अर्थात एम से मुदालियर और एम से माध्यमिक। ठीक हो गया, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो मौ से आपका माध्यमिक शिक्षा और मौ से मुदालियर। और अब मुदालियर जो हैं आपके किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। अब एक चीज़ बताएं आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मुदालियर हैं वो किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। तो इसमें भी आप मौ शब्द जोड़ दें तो मौ से मुदालियर, मौ से माध्यमिक और मौ से ही बनता आपका मद्रास विश्वविद्यालय। तो जो मुदालियर थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो ये मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। तो दोस्तों यदि आप ये छोटी छोटी जो ट्रिकें होती हैं यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मुदालियर आयोग है उसकी जो नियुक्ति भी थी या इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952। तो आप से अगर क्वेश्चन इसके गठन या नियुक्ति में से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्या है, कौन सा महीना है, सितंबर। तो कभी भी आपको पता है कि जो सितंबर का महीना है वो किससे संबंधित है, वो शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि हम सितंबर में क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो यदि 23 सितंबर में अगर आप 2 और 3 को जोड़ देते हैं, यदि आप 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, 5 बनता है। तो 5 सितंबर को क्या बनता है, शिक्षक दिवस होता है। तो इसमें 2-3 सितंबर अर्थात सितंबर से शिक्षा दिवस का महीना और 23 में 2 और 3 को आप जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलता है। तो 2 और 3 बराबर 5 अर्थात 5 और सितंबर। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं। इन ट्रिकों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपके जो कन्फ्यूजन को दूर करूं और जहां पर आपको डाउट हो एग्ज़ाम में तो ये छोटी छोटी ट्रिकें आपको याद होंगी तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जो कैंडिडेट होते हैं तो कई बार गलती कर देते हैं। यदि आपने ये ट्रिकें बनाई हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 2-3 सितंबर अर्थात 5 सितंबर या 1900 और 1952। तो 52 आपको याद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ये रिपोर्ट सरकार के सामने सबमिट हुई वो सबमिट हुई आपका
29 अगस्त 1953। तो 52 में तो ये बनी, तो एक साल के बाद 1953 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और एक साल का समय लग गया था। अब लेकिन यहाँ पर सितंबर है, तो सितंबर से पहले का महीना अर्थात अगस्त, सितंबर में इस आयोग का गठन किया गया और एक साल बाद ये रिपोर्ट आई, अर्थात लेकिन सितंबर से पहले के महीने में अर्थात अगस्त में। यदि आपको एग्जाम में अगस्त भी याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन को आप हल भी कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो आपका 29 अगस्त है। जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें भी 2 पहले है और 3 बाद में है, और 2 पहले है और इसमें भी 2 पहले है, और इसमें जो 3 है और इसमें 9 है। ठीक है, तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 हुआ, तो 23 सितंबर और 29 अगस्त, आप इसको याद कर लें। अब बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसमें कितने अध्याय थे। इसमें अध्यायों की संख्या थी आपकी 14 अध्याय। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो राधाकृष्णन आयोग था उसमें 15 अध्याय थे। ठीक हो गया, और लेकिन इसमें एक कम है अर्थात 14 है। अब जब भी कोई आंकड़ा पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, तो पहले की चीज़ों से उसकी क्या करें, तुलना करें, तो उससे क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो उसमें 15 अध्याय थे, किसमें, राधाकृष्णन आयोग में, तो इसमें कितने 14 अध्याय। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस आयोग में जो पृष्ठ हैं, पृष्ठों की संख्या इसमें है आपका 244। तो इसमें आप याद करें 2 गुणा 2 अर्थात 4, 4 4, 244, 244। ठीक है, आगे 2 है, पीछे 2 है और बीच में भी आगे 2 है, बीच में 4, फिर उसके पीछे 4, 244, 244। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ते हुए याद करें। ठीक है, आपके पास किताबें बहुत हैं, और यदि मैं आपको किताब का जो मैटर है यदि उसी को डिक्टो पढ़ा दूं तो उस किताब और मेरे समझाने के तरीके में क्या हो जाएगा, एक रूपता होगी जो मैं मानता हूँ निरर्थक है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी ट्रिक पेश करना चाहता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो। अब देखो, दिमाग का खेल है, आप दिमाग को जैसे घुमाएंगे वैसे आपको याद होगा। ठीक हो गया, अध्याय हैं आपके 14। अब यदि आप ऐसे याद करेंगे 14244, 14244 अर्थात 14 क्या हो गए, अध्याय हो गए, और पृष्ठों की संख्या हो गई 244। तो इससे भी क्या होगा, आपको एग्जाम में मदद मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इस आयोग के जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है। सबसे पहले इस आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय की जो पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 12 वर्षों से घटाकर 11 वर्ष कर दी जाए। 12 वर्ष का मतलब ये है वर्तमान में जो 1 से लेकर 5 तक की प्राइमरी एजुकेशन होती है और 6 से लेकर 12 तक माध्यमिक। ठीक हो गया, तो 6 वो जुड़े और 5, तो टोटल जो 1 से लेकर 12 तक टोटल कितने हो गए आपकी 11 वर्ष हुए। तो और आपका 6 से लेकर 12 तक कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए। देखो 3 स्तर है ना, सबसे पहले प्राइमरी स्तर, फिर मिडिल स्तर। प्राइमरी में तो आपको पता है 1 से 5 तक की जो कक्षाएं संचालित होती हैं वो आपका प्राइमरी एजुकेशन में आता है, और 6 से लेकर 8 तक वो आपका मिडिल स्तर में आता है, और उसके बाद 9, 10 और 11-12 ये आपके किस में आते हैं, हायर सेकेंडरी में आते हैं। तो इसमें जो 9 और 10 के बाद हमारा जो अगला जो आता है 11वां और 12वीं कक्षा आती है। 11वीं 12वीं कक्षा को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। लेकिन इस मुदालियार आयोग में इंटर की जो इसमें 2 कक्षाएं होती थी, 11वीं और 12वीं। इसमें 11वीं कक्षा तो यहाँ रही, और जो दूसरी जो कक्षा होती थी 12वीं की वो प्री ग्रेजुएशन
में डाल दी गई और जो पाठ्यक्रम था वो 12 वर्ष से घटकर 11 वर्ष रह गया। तो इस आयोग की एक अन्य रिपोर्ट थी, इसके तहत पुस्तक समिति का गठन किया गया। ये क्या करती थी, ये माध्यमिक स्तर पर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पाठ्यक्रम बनाती थी, उनके लिए पुस्तकों का निर्माण करती थी और उनका सिलेबस तय करती थी और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबों का निर्माण करना इसका काम था। ठीक है। अब जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप देख लीजिए, तो उसमें पुस्तक निर्माण समिति या जो उसके द्वारा ये बनाया गया जो बोर्ड हैं, बहुत सारे जो आप कभी भी किसी भी किताब का पहला भाग खोलेंगे तो उसमें पूरे पुस्तक निर्माण किस प्रकार हुआ, कौन इसके संचालक थे, कौन विशेषज्ञ थे, सबका एक प्रावधान होता है। वो ये सब पुस्तक निर्माण समिति में का जो गठन था वो सबसे पहली बार आपका मुदालियर शिक्षा आयोग में इसका सुझाव दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके अलावा बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर बल दिया गया और साथ ही साथ इसमें निवास, कई जो विद्यार्थी थे जो गांव में रहते थे और स्कूल तक उनको वो पहुंच नहीं पाते थे या कई ज़रूरतमंद लोग थे, उनके लिए निवास विद्यालय खोले गए। जहाँ पढ़ते थे वहीं पर उनके लिए निवास होता था, एक प्रकार का छात्रावास या हॉस्टल। इसके अलावा विकलांगों के लिए भी विद्यालय, जैसे विकलांग थे, मूक, बधिर और विशेष आवश्यकता के लोग, ठीक है, तो उनके लिए भी स्कूल खोलने की बात की गई। उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की बात की गई। अर्थात इसमें विकलांगों के लिए विद्यालय, निवास विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के गठन का भी इस आयोग में सुझाव दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो ये मुदालियर आयोग था, इसमें पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं। अब पाठ्यक्रम में इसमें 2 स्तर रखे गए, मिडिल स्तर और दूसरा हायर सेकेंडरी। अब मिडिल स्तर में जो पाठ्यक्रम था उसके लिए 2 भाषाएं विद्यार्थी को पढ़नी होती थी। अब 2 भाषाओं में पहली भाषा आपकी मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी। ये 2 भाषाएं जो स्टूडेंट थे उनके लिए जरूरी मानी गई। इसके अलावा उसमें शारीरिक शिक्षा, शिल्पकला और कला, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जिसको सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं, सामान्य विज्ञान, गणित और संगीत, ठीक है, ये टोटल विषय थे जिसमें 2 भाषाएं थी, शारीरिक शिक्षा, शिल्पकला और कला, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, गणित और संगीत। इसकी ट्रिक है, शिल्पा बेबी 2 भाषाओं में गा। शिल्पा बेबी 2 भाषाओं में गा। शिल्पा बेबी 2 भाषाओं में गा। तो इसमें जो शिल्पा से बनेगा आपका वो शिल्पकला और बे से बनेगा आपका, इसमें 2 विज्ञान हो गए। पहले बे से बनेगा विज्ञान अर्थात सामान्य विज्ञान और दूसरे बे से बनेगा आपका सामाजिक विज्ञान। एक बे से बनेगा सामान्य विज्ञान और दूसरे बे से बनेगा सामाजिक विज्ञान। अब 2 भाषाओं में क्या हो गया, 2 भाषाएं कौन सी होगी, एक हो गया आपका मातृभाषा में, एक हो गया आपका मातृभाषा और दूसरा अंग्रेजी। और गा से क्या हो गया, गा से हो गया आपका गणित। गा से क्या हो गया, गणित हो गया। तो ये ट्रिक है। अब इसके अलावा इस आयोग में वस्तुनिष्ठ जो MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाने की बात की गई और साथ ही साथ सांकेतिक अंक देने की बात की गई। पहले जो अंक देने की प्रथा थी वो थी आपका संख्यात्मक थी। उन्होंने कहा कि संख्यात्मक अंक हम नहीं दे सकते हैं बल्कि हम सांकेतिक अंक देंगे। और इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी के जो विषय थे
इसके दो भाग, पहला जो भाग था आपका आंतरिक और दूसरा वैकल्पिक। अब आंतरिक में उस समय 2 भाषाएं थी और इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और शिल्प, ये भी आपका मिडिल स्तर के आधार को विकसित करने के लिए ये विषय रखे गए। 2 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित और शिल्प। अब इसके बाद दूसरा जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषयों में जो विषय थे आपका कृषि था, मानव विज्ञान था, ललित कला था, वाणिज्य, गणित, तकनीक और ग्रह, ये विषय थे। तो इन विषयों को यदि आप याद करेंगे तो इसकी ट्रिक है, कमाल बाग तक ग्रह है, कमाल बाग तक ग्रह है, कमाल बाग तक ग्रह है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, यदि आप इसको याद करेंगे तो आपको विषय याद होंगे, कमाल बाग तक ग्रह है। कमाल से सबसे पहले कौ से आएगा, कृषि आ जाएगा, और मां से आ जाएगा मानव विज्ञान आ जाएगा, और लौ से आ जाएगा आपका ललित कला, और बा से आ जाएगा आपका वाणिज्य, और गौ से आ जाएगा गणित, और तक से आ जाएगा, तक से बनेगा तकनीक, अर्थात तकनीकी की जो शिक्षा थी टेक्नोलॉजी की, और ग्रह से बन जाएगा आपका ग्रह विज्ञान, ग्रह से बन जाएगा ग्रह विज्ञान। ट्रिक है, कमाल बाग तक ग्रह है। तो दोस्तों, मैंने इस आयोग को आपको याद कराने के लिए जो ट्रिक बनाई हैं, आप भी इन ट्रिकों का इस्तेमाल करें और ये ट्रिक से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मेरा ये टॉपिक यहीं तक था। हालांकि ये आयोग बहुत बड़ा है, मैंने उन्हीं पॉइंटों को इसमें शामिल किया है जो पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं और जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।